अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं उर्दू पॉइंट और मैं हूं फ़ारूक शहबाज वड़ाइच। लाहौर जलसे में यासिर से मेरी मुलाकात हुई है और यासिर जो हैं पिछले 7-8 साल से मस्कत में मुकीम है। इनकी अभी कुछ दिन पहले यहाँ पे शादी हुई है, पाकिस्तान में ये शादी करने के लिए आए, लेकिन हनीमून की बजाय इमरान खान के जलसों में आना शुरू कर दिया। यासिर की कहानी इनकी ज़ुबानी जानते हैं। जनाब, कब से आप बाहर हैं? मैं पिछले 7 साल से बाहर हूँ मस्कत में। और इमरान खान से मोहब्बत कब शुरू हुई? तब यहाँ पे अक्टूबर में जब उनका जलसा हुआ था, मेरे ख्याल 2011 में, तब से मैंने फर्स्ट जलसा यहाँ पे अटेंड किया था। अक्टूबर वाला जलसा आपने अटेंड किया था यहाँ? मैंने वो जलसा अटेंड किया था। उसमें खान साहब ने एक बात कही थी कि मैं चाहता हूँ कि अल्लाह पाकिस्तान को ऐसा बना कि बाहर की दुनिया यहाँ पे नौकरियाँ ढूंढने के लिए आए। तो उस वक़्त सुन के मुझे बड़ी दर्द हुई, ऐसे महसूस हुआ कि यार यही बंदा है। हम मतलब कि जब से हमने अपनी होश संभाली है, हमने ऐसी बात किसी भी बंदे से मुंह से सुनी नहीं है। क्योंकि यहाँ पे जितनी भी लीडरशिप आई है ना, उन्होंने अपनी फैमिली को प्रमोट किया है, अपने बच्चों को प्रमोट किया है। और खान साहब ऐसा एक बंदा है कि वो लोगों के बच्चे, हमारे बच्चे और हम जैसे बच्चों को, नौजवानों को प्रमोट करता है कि यार आप आगे आओ, आप मतलब कि आपके पास इतने मसाइल हो। ये यहाँ की पॉलिटिशियन इतनी है कि मतलब कि उन्होंने जिस तरह की पॉलिटिशियन यहाँ पे है ना, गरीब तो आ ही नहीं सकता। ठीक है, तो आप उसके बाद मस्कत गए, वहाँ पे 7-8 साल से काम कर रहे हैं वहाँ पे, और उसके बाद अभी आप शादी के लिए पाकिस्तान वापस लौटे। और आपकी शादी कब हुई? मेरी शादी फरवरी में हुई थी, 27 फरवरी को। अब आप यहाँ पर छुट्टियों में हैं? जी, मैं छुट्टियों पे। आपका तो ये बेसिकली हनीमून पीरियड चल रहा है। देखिए, हनीमून पीरियड तो चल रहा है, लेकिन मेरे लिए यही बड़ा सबसे हनीमून है कि एक पाकिस्तान की आज़ादी की तहरीक चल रही है। तो मैंने सोचा इससे बड़ा हनीमून है नहीं कोई। तो आपने तो सोच लिया, अपनी बेगम को, हमारी भाभी को कैसे कन्विंस किया कि मैं हनीमून पे जाने की बजाय इमरान खान के जलसों में जाऊंगा? एक्चुअली यार वो उनकी वो एक दिली इलाके से हैं, और वो मतलब जैसे कह लें कि ज़िम्मेदार फैमिली है। तो आपको पता है कि जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, तब से ज़िम्मेदार की फसल बिकी है। तो वो पहले से खुश थी? वो पहले से खुश थी। ऑन रिकॉर्ड बात है कि जब नून लीग थी, पीपल्स पार्टी थी, एक फसल बिकती थी, एक फसल नहीं बिकती थी। जब से इमरान खान की हुकूमत आई है, वो बड़े खुश थे। तो उन्होंने मुझे मतलब कि कहा कि यार मेरा जो ये टाइम है ना, ये अब मुझे तहरीक के लिए देने दो, तहरीक इंसाफ के लिए देने जी। तो मैंने कहा अब मुझे जाने दे, अब हनीमून के लिए बाहर बहुत सारी चीज़ें हैं, फिर हम वहाँ पे चले जाएंगे जब हालात अच्छे होंगे, जब इमरान खान दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे। नहीं, बेसिकल वो तो इंशाल्लाह वज़ीर-ए-आज़म आएंगे। ये ज़्यादा से ज़्यादा 2-3 महीने ये हुकूमत चलने वाली है। आपको पता है ये 38 जो लोग हैं, इनमें 24 ऐसे लोग हैं कि जिनके ऊपर करप्शन के केस हैं और वो ज़मानतों पे हैं। ये आपकी दिली जज्बात है, लेकिन मैं आपको बताता चलूँ कि जब इमरान खान साहब वज़ीर-ए-आज़म बने थे, आरिफ अलवी सदर बने थे, तब उन पे भी मुकदमात थे। PTV पे हमला केस था, दहशतगर्दी का केस था उनके ऊपर जी। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी बाशऊर होना चाहिए। वो तो आपकी बात ठीक है। PTV हमला केस जो था, देखिए मेरी बात सुने, वो कब हुआ था? नहीं, वो केस अभी तक चल रहा है। वो केस कब हुआ था? नून लीग के दौर में। ठीक है, उनको चाहिए था ना कि अपनी दौरे हुकूमत में उस केस को निपटाते, क्यों नहीं निपटाया उन्होंने? मैं अब सिर्फ आपके ये नुक्ता है जो आपके इल्म में लाना चाहता था। अब ये बताएं कि क्या पैगाम है उन लोगों के लिए जिनकी नई नई शादियां हुई हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से मोहब्बत भी करते हैं, उनके लिए क्या पैगाम है? यार देखो, बेसिकली उनके लिए, सबके लिए मेरा यही पैगाम है कि अच्छे और बुरे की तमीज़ समझो कि अच्छा कौन है, बुरा कौन है। ठीक है, अब ये देखो, ये नून लीग वाले कह रहे थे इमरान खान डैम के पैसे खा गया। बेसिकली अब भी ये 4-5 दिन पहले वहाँ पे जाके डैम पे ब्रीफिंग ले रहा था। वहाँ पे जो वर्कर काम करने वाले, मैं उनको आपके चैनल की निस्बत सलाम कहूँगा कि उन्होंने इसका बाइकआउट किया और शेम के नारे लगाए। बहुत शुक्रिया आपका यासिर जो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मोहब्बत में, इमरान खान की मोहब्बत में अपना हनीमून पीरियड छोड़ के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जलसे में आ चुके हैं। और इन्होंने मज़े की बात यह है कि अपनी बेगम को भी कन्विंस कर लिया। अपने मेज़बान फ़ारूक वड़ाइच को इजाज़त दीजिए, इंशाल्लाह आपको अपडेट करते रहेंगे।